हमारे बीच में जो भी ताल्लुक था ना वो खत्म हो चुका है भाशिर। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बिस्मा, तो ताल्लुक कितनी आसानी से खत्म हो पाएगा? हम कब से एक दूसरे से मोहब्बत करते आ रहे हैं, हमारे दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार। तो तुम्हें लगता है कि इतना गहरा इतना मजबूत ताल्लुक तुम्हारी सिर्फ इस एक बात से कभी खत्म हो सकता है क्या? तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहो, समझी? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि हमारे बीच में अब क्या होगा और क्या नहीं? ये डिसीजन मेरा है अब, और मैं आज सबके सामने तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूँ। मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे, जो बन पाए वो कर लो। दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी में आना मुबारक हो। शुक्र तुम पाने की तमन्ना तो पूरी हो। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहना। इसमें मैं अपनी मोहब्बत में बहुत पॉजिटिव हूँ। जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारी तरफ नजरें उठाकर देखे। मैं तुम जैसी ही बीवी चाहता था। बाय द वे, एक सरप्राइज है आपके लिए। हम कल सुबह वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। कल? इतनी जल्दी? जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त हम अकेले में स्पेंड करें, कोई हमारे दरमियान ना हो। और वैसे भी अब तो मैं आपको अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। वैसे आपकी अम्मी को तो पता है कि हम कल सुबह बाहर जा रहे हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। बिस्मा की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई। या अल्लाह, मेरे अरमान बेटे की परेशानियां दूर फरमा। फरहान को हिदायत अता फरमा, नेक रास्ते पे चला मेरे मालिक। आमीन सुम्मा आमीन। शमा, शमा। अरे उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। नहीं उठा जा रहा, इतनी थकन हो रही है। नमाज तो पढ़नी है ना, उठ जाओ, हिम्मत करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी उबैद साहब बात करें? जी, आप कौन सा? उबैद साहब, मैं SHO जावेद बात कर रहा हूँ, सदर थाने से। आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला देनी थी कि आपका बेटा बुरहान पुलिस मुकाबले में मारा गया। वो डकैती की वारदात में मुलविस था। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप फौरन थाने पहुंचिए। क्या हुआ? किसका फोन है? खैरियत है ना? शम्मा, 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 तेरा लाडला बुरहान पुलिस मुकाबले में मारा।
शमा, कभी कभी इंसान खुद ही अपनी नजरों से इतना गिर जाता है कि अपने रब से माफी मांगते हुए भी शर्म महसूस होती है। या अल्लाह, मैं तुझसे मांगू तो क्या मांगू? तेरी रहमत किस मुंह से मांगू? तेरा करम क्या मैं इस काबिल हूं? ये माफी, ये तो हर मुजरिम, हर गुनाहगार के लिए। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूं। तू मेरे बेकरार दिल को चैन दे दे या अल्लाह, मेरे बेकरार दिल को करार आ जाए। मुझे माफ कर दे पाक परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, कर दे। फसीहा, हर इंसान अपने मुहासबे के लिए खुद ही काफी। अब्बास, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बशर का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे माफ कर दे। बेशक वो माफ करने वाला सच्चा रब, मगर कभी कभी वो इंसान को अच्छी तरह उसके गुनाहों का एहसास दिलाने के बाद ही माफ करता है। तुम मेरे दिल की तड़प को नहीं समझ सकते। समझ रहा हूं फसीहा, मगर तुम्हारे इस दर्द का मदावा सिर्फ अल्लाह ही के पास है। जब कोई अल्लाह के नेक, बेजरर, मासूम बंदे को दुख देता है ना, तो वो ज़ात बारी ताला फिर माफ भी इतनी जल्दी नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा मत कहो बस, ऐसा मत कहो। अल्लाह माफ करने वाला है, उस रब से मांगो, वो जरूर माफ कर देगा। अब्बास, ये आपकी चाय। शुक्रिया। अब्बू, अम्मी, अरीशा बाहर आओ। क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? खैरियत तो है? वो अभी अरमान का फोन आया था, बुरहान का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, वो किसी डकैती में इन्वॉल्व था, रात को मारा गया। मुझे पहले ही इसकी हरकतों पे शक था, कितना मना किया था मैंने लोगों को। बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह। अबू, मेरा ख्याल है हमें फौरन चचा के पास जाना चाहिए। वो हॉस्पिटल में, बुरहान की डेड बॉडी उधर ही है। अम्मी, आप और अरीशा फौरन चची के पास जाएं, वो बेहोश पड़ी हैं। अदम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें शर्म है किसी बात की? हर बात का कोई वक्त होता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो अरीशा। उनके घर पे क़यामत टूट पड़ी और तुम इस तरह की फजूल बातें कर रही हो। जब मैं बीमार थी तो कोई आया था? अरीशा, कभी तो वक्त और हालात का ख्याल कर लिया करो। तुम्हारी जुबान पर तो हर वक्त गिले और शिकवे ही रहते हैं, और जो खुद तुम करती रहती हो दूसरों के साथ, कभी ख्याल आया उसका? जब से मशल इस घर से गई है, दोनों खानदानों पे मुसीबतें टूट पड़ी है। अल्लाह की बेआवाज लाठी ऐसे हरकत में नहीं आती। इंसान खुद उसे अपने अमाल से हरकत में लाता है, समझी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो तुम तैयार हो जाओ। जल्दी से पहुंचो उनके घर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो चलो, तैयार हो जाओ, चलो। गुड मॉर्निंग। आपको अपने नए घर में
पहला दिन मुबारक हो। मैं बहुत शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली वो दिन आ ही गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। मैं वैसे एक बात पूछना चाहती थी आपसे। आप मुझसे इतना प्यार करते क्यों हैं? मैं क्यों प्यार ना करूं? तुम्हें तो मैं अपने दिल में संभाल कर रखूंगा। एनीवेज जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। झूठ है ना? झूठ है। मेरा बुरहान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, आ गया, दरवाजे पे आ गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, आ गया मेरा बुरहान, आ गया। भाभी, आपने सुना मेरे बुरहान के साथ क्या हुआ? तुमने भी सुना मेरे बुरहान के साथ क्या हुआ? सुना? नहीं, आपने गलत सुना है। मेरा बुरहान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आइए मैं बाहर, मैं जाऊँ, दरवाजा खोलो। खामोश करो, खामोश करो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये कब से बंद पड़ा हुआ है? मम्मी को बता ही देती कि मैं जा रही हूँ। बिस्मा जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 1 मिनट, मैं बैग लेकर आई। क्या बात है मशल, तुम बहुत उदास लग रही हो। पता नहीं सारा, दिल पर एक अजीब बोझ सा है। अरे तुम तो बहुत पॉजिटिव लड़की हो, फिर बोझ क्यों? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मशल, मैडम का तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हारा एडमिशन करवाना है। लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के बगैर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स। वो तो मैं वहीं छोड़ा ही जहाँ रहती थी। तो मंगवा लो या खुद जाकर ले आओ। सारा, मेरा वहां जाना नामुमकिन है। कोई फ्रेंड, कोई हमदर्द, कोई तो होगा वहां जो तुम्हें ला दे। हाशिर। वो कौन? मेरे कजन है, लेकिन मेरा तो मोबाइल भी वहीं रह गया। क्या नंबर याद है? हाँ नंबर याद है। मैं किसी से मोबाइल लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे जनाजे का टाइम हो गया है। शमा अंदर बेहोश पड़ी है, बिस्मा भी नहीं आई। मरे एक ही बहन है, मरे भाई का मुंह देखने नहीं आई। अरे कल ही तो शादी हुई है उनकी, आज वलीमा है। हो सकता है ससुराल वालों ने मना कर दिया हो। अरे खून का रिश्ता है उनका, कैसे ससुराल वाले हैं जालिम जाबर लोग। जनाजे के टाइम में उसको भेज देते ना। भैया आजकल के लोगों का खून ही सफेद हो चुका है। अपने होते तो दर्द महसूस करती। खैर है ना, अल्लाह जाने बहन कितना तड़प रही होगी। हौसला करो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ अरमान बेटा।
बिस्मा को फोन करो, उसे कहो कि एक बार अपने भाई की शक्ल तो देख सके। मैंने इतनी दफा कॉल करने की कोशिश की है, वो फोन अटेंड ही नहीं कर रही। जान, जनाजे का वक्त हो गया। बेटा एक बार, सिर्फ एक बार बिस्मा को फोन तो कर, कोशिश तो। ये लो, मिल गया, मिलाओ। फोन कट कर दिया। आखिरी बार मिलाऊं? हाँ, चल, वो फोन नहीं अटेंड कर रही। चल जनाजे का वक्त है। और फोन ही बंद जा रहा है। अब क्या होगा? वो देखो, बुरहान को लेने के लिए नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी अपने बच्चे को। नहीं शमा, हौसला करो। कहाँ से ना हौसला नहीं है मुझ में। अरे मेरे बच्चे को आप छीन के लेके जा रही है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं ले जाना, नहीं ले जाना। अम्मी, जनाजे का वक्त हो रहा है, लोग बाहर इंतजार मैं क्या करूं? करने दो इंतजार। नहीं जाएगा मेरा बच्चा, नहीं जाएगा। चाची, बात सुने, तुम्हें हो रही है? जनाजे तुमने जान ली है इसकी, तुम इसके दुश्मन, तुमने इसको जान से मारा है, तुमने मारा इसे, तुमने। अम्मी, प्लीज संभालें अपने आप को। देखो मेरा बच्चा कह रहा है, ये कातिल है इसका, कातिल है इसका। छोड़ो भाभी, ऐसी बातें ना कर। छोड़ो मुझे, क्षमा सबर करो। मेरे बच्चे को ना लेके जाओ, मेरा बच्चा बुरहान, सदके, मारी, अरे मेरा शहजादा। से पानी, कोई पानी लेकर आ। क्षमा, 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 पानी लेकर आ। आज सुबह पुलिस मुकाबले में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 3 नौजवान मारे गए। बुरहान अहमद, शाहिद, असाम। मशर, मशर, तुम न्यूज़ देखकर रोने क्यों लगी? बताओ, क्या बात है? मुझे लगता है तुम उन लड़कों को जानती हो। बुरहान मेरे चचा का बेटा था। चचा उबैद तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो फिर क्या तुम उनके पास जाना चाहती हो? जाओ किसी यतीम खाने या पानी में कूद मरो, लेकिन यहाँ पर दोबारा आने का सोचना भी मत समझी तुम। अम्मा, धक्के देकर इसको इस घर से निकालते हैं। हाँ हाँ जाओ, हमें तुम्हारी और हाशिर दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे 1000 गुना बेहतर लड़की ब्याह के लाऊंगी मैं अपने बुरहान के लिए, और इसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह करूंगी। चलो निकलो, निकलो, बड़ी आई हमदर्द, चलो। बताओ,
क्या तुम उनके पास जाना चाहती हो? नहीं, बस करो शम्मा, सब्र करो, सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। हौसला करो। उबैद भाई, शम्मा को समझाए, देखे ना इसके तो आंसू ही नहीं थम रहे। शम्मा, सब्र करो। उबैद, कहाँ छोड़ आए हो मेरे बुरहान को? मेरा जवान बेटा इस वक्त कब्र में सो रहा है, मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ। इतना जुल्म क्यों किया तुमने मेरे पे? शमा, हौसला करो। अल्लाह की रजा के सामने हम सब बेबस। एक माँ से उसका जवान बेटा छीनने में कौन सी मसलियत है? देखो शम्मा, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। हम उसकी मसलियत को नहीं समझ सकते। मैंने इन हाथों से इतने प्यार से उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, इतने लाड उठाए उसके इन हाथों से, और देखो ना वो जा रहा था तो इन हाथों ने उसे छुआ भी नहीं, उसे प्यार भी नहीं कर सके, बस आप हौसला करें, आप उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। कैसे यकीन करूं मैं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया है? अरे मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। जब दिल पे चोट लगती है तो फिर दिल बहुत मुश्किल से संभलता, बहुत मुश्किल। बुरहान, अभी प्लीज आप हौसला करें, डॉक्टर ने आपको इतना रोने से मना किया है। तो क्या होगा? मर जाऊंगी ना मैं? अच्छा ना, मेरा बच्चा वहां अकेला होगा, मैं उसके पास चली जाऊंगी। अच्छा है, मैं मर ही जाऊं। अच्छा ना। अभी आप खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करें। हम सबको आपकी जरूरत है, मुझे, अब्बू को, बिस्मा को, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। बुरहान, 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 आ जाओ बुरहान, बुरहान आ जाओ, एक बार आ जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगी, वहां के सीने से लग जाओ। बुरहान आ जाओ, बुरहान, बुरहान आ जाओ, बुरहान, बुरहान, अपनी सरकशी में इतने मदहोश हो गए थे कि तुम्हें मौत याद ही ना रही। काश मुझे तुम्हारा कोई अच्छा इखलाक, अच्छी बात याद होती तो तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए मैं दुआ भी करती, लेकिन क्या करूं? इतनी कोशिश के बावजूद मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं निकल रही। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि मरने के बाद इंसान किसी की दुआ भी ना ले सके। उबैद, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बास भाई। मशल का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, कुछ पता नहीं चला। हर जगह ढूंढ लिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। यही सोच सोच कर तो मेरा दिल दहल जाता है कि वो मासूम ना जाने कहाँ ठोकरें खा रही हो।
मुझे तो लगता है हमें मशल की बद्दुआ लग गई। बद्दुआ? हाँ, दुआएं रंग ला सकती हैं तो बद्दुआएं रायगा नहीं जा सकती। तो वह तुम ठीक कह रहे हो। मशल के जाते ही दोनों घरों पर कयामत ही टूट पड़ी। अरीशा मरते मरते बची और बुरहान दुनिया ही छोड़ गया। ठीक कह रहे हैं आप। हमने उस यतीम बेआसरा के साथ बहुत ज्यादती की और आपा भी के साथ भी। देखे ना, सारी बद्दुआएं मुझे लग गई। मेरा बुरहान मुझे छोड़ के चला गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे तो ये सोच सोच कर खौफ आ रहा कि क़यामत के रोज जब अल्लाह पूछेगा कि तुम सब लोग मिलकर भी एक यतीम की ढंग से कफालत ना कर सके, उसकी हिफाजत ना कर सके, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारी नमाजें, रोजे, दूसरी इबादतें क्या छुड़ा पाएंगे हमें? नहीं, कभी नहीं। और तुम दोनों बताओ, क्या तुमने कभी भी एक दिन भी उस यतीम बेआसरा बच्ची के साथ हमदर्दी जतलाई? कभी कोई अच्छा सलूक किया? फसीहा, अरीशा, शमा, तुम लोगों ने भी उसके साथ बहुत ज्यादती की। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तुम लोगों ने। और तुम दोनों मर्द होकर भी अपनी यतीम चचाजाद के मुहाफिज न बन सकते। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जो यतीम को धक्के देता है, मस्कीन को खाना नहीं खिलाता, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। आप बताओ सब मुझे, क्या अल्लाह हमें माफ कर देगा? हाँ? या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार, हमें माफ फरमा दे और हमारी बच्ची जहां कहीं भी है उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। आमीन आमीन सुबह। हाँ शेर यार, बात हुई बॉस से? हाँ यार, थैंक यू यार। मैं यार जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ, बल्कि काम करता हूँ, मैं अभी फ्लाइट बुक करवाता हूँ। थैंक यू यार, आई ओ यू वन। अरमान, क्या हम वापस जा रहे हैं? रीशा, हम नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है रीशा कि ना अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट रहा है। अरमान, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत। खबरदार रीशा, खबरदार, जो तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया तो मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे जिस तरह एक्सप्लॉइट किया है, नफरत हो गई है मुझे मोहब्बत से और तुमसे भी। क्या तुम ये सब कुछ मशल की वजह से कर रहे हो? मशल की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। रीशा, अरमान, प्यार के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां होंगी। एक दफा मुझे माफ कर दो। तुम किसी माफी के लायक नहीं हो।
मैं नहीं जानती थी मेरी गलतियां मेरे इतने बड़े गुनाह बनकर मेरे सामने आएंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मशल, अच्छे लोग खुशबू की तरह होते हैं और जहाँ जाते हैं माहौल को महका देते हैं। मैम, मैं समझी नहीं। आज सुबह ही मैं विजिट पर आई थी और आपकी साथी खवातीन आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। यहाँ तक कि रशीदा कहने लगी कि मशल को मेरी बेटी बना दे। मैम, ये सब मेरी आपा जी की तरबियत का असर है। उन्होंने मुझे सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया, कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। और ये मुमकिन ही नहीं है कि मोहब्बत अपना असर ना दिखाए। खैर छोड़ो, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि कल सुबह मिसेस ज़ुहैब आ रही हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को खुद ही मैनेज करेंगी। वो बिना जाने बिना देखे ही आपकी केस में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। क्या वाकई? बिल्कुल। मैम, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। हेलो, जी जी बिल्कुल, मैं मिसेस शौकत ही बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वो यहीं पर ही हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसी डीएसपी रेहान का फोन था, उन्हें पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं। डीएसपी रेहान? मैम, वो तो मेरी दोस्त रमशा के कजिन है। मैम प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। आप उनको मेरे बारे में कुछ भी मत बताइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कोई भी आपको जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकता। थैंक यू सो मच मैम। बस मैम, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपना फ्यूचर बनाना है। इंशाल्लाह वही होगा जो आप चाहेंगी। अब आप परेशान बिल्कुल ना हो, जाएं और जाकर आराम करें। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। शमा, और कितने आंसू बहाओगे? बस कर दो, रात भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। एक बेबस माँ के पास बहाने के लिए आंसू के सिवा और क्या होता है उबैद? मैं तो तुम्हें समझाता था, लेकिन तुम नहीं समझती थी। ठीक कहते हो तुम। मैंने बुरहान को मौत के मुंह में धकेला। मुझे शक था उसमें, मगर मैं पर्दे डालती रही। मुझे यकीन हो गया बेटों को बिगाड़ने में माओ का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैंने अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दी। मैंने बहुत बुरा किया अपने बच्चे के साथ। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने बिस्मा के साथ भी बहुत बुरा किया। मैंने अपने दोनों बच्चों को बर्बाद किया। मैंने आपके हाशिर के साथ भी बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दे। शमा, अपनों और गैरों में यही तो फर्क होता है। अपने जरा सी मुसीबत में भी सब कुछ भुलाकर इकट्ठे हो जाते, और गैर पूछते भी। हाशिर सब कुछ होने के बावजूद हमारे साथ साथ, और फराज ने हमें फोन तक नहीं। खुद को संभालो शमा, संभालो।
अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई, मुबारक हो, मशर का पता चल गया है। क्या तुम सच कह रही हो? जी, मुझे अभी रेहान भाई की कॉल आई है। कहाँ है वो इस वक्त?